राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30/1/92 को शाम लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। प्रश्न आया है, कल सत्संग की विशेष बात बताई तो क्या सत्संग करे घर काम न करे? ऐसे कोई अन्न की महिमा बतावे, अन्नमय में सौम्य माना और अन्नमय शरीर है, इसका अन्न से निर्वाह होता है, अन्न के बिना जी नहीं सकता। इसका अर्थ ये होता है जलना भी है। जैसे अन्न की जरूरत है वैसे जल की भी जरूरत है, ऐसे सत्संग की जरूरत है। इसके साथ साथ घर का काम करने की भी जरूरत है, वो भी करना है। भगत पर सत्संग करना है। 8 बार सत्संग थोड़ी करोगे, तो 8 बार सत्संग नहीं कर सकते तो 8 ही बार काम घर का ही नहीं कर सकते। सत्संग का समय भी निकालो और घर का काम तो करना है। तो ये अर्थ नहीं कि सत्संग बड़ा है तो घर का काम उजड़ जाए, छोड़ जाए, ये नहीं है। सब तरह का काम करना होता है, जिसमें गृहस्थ आश्रम तो खास चीज है। गृहस्थ आश्रम तो माँ बाप है ना, गृहस्थ माँ बाप है। गृहस्थ ब्रह्मचारियों के भी माँ बाप है, गृहस्थों के भी गृहस्थ माँ बाप है, वानप्रस्थों के भी गृहस्थ माँ बाप है, सन्यासियों के भी गृहस्थ माँ बाप है। माँ बाप कौन है? जिनसे हम पैदा होते हैं, जिनसे हम पालित होते हैं, वही माँ बाप होते हैं। तो गृहस्थों से पैदा होते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थों से गृहस्थ पैदा होते हैं, और गृहस्थों से वानप्रस्थ, और गृहस्थों से पलते हैं, पैदा होते हैं सन्यासी। तो गृहस्थ का काम करना बहुत आवश्यक है। गृहस्थ में राग है, आसक्ति है, कामना है, तृष्णा है, आशा है, भोग इच्छा है, भोग इच्छा है, ये बाधक है। गृहस्थ बाधक नहीं है। तो ये सब दूर होते हैं सत्संग से। जैसे अन्न खाने से शक्ति आती है, जल पीने से पोषण होता है, अन्न जल के बिना शरीर काम नहीं करता। इस तरह से सांसारिक काम भी आवश्यक है, वो कर्तव्य करना चाहिए और भगत पर सत्संग करना चाहिए। सत्संग और आवश्यक कर्तव्य है, वो जरूर करना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि सत्संग करें गृहस्थ का काम न करें, कहते फुर्सत नहीं मिलती है, ऐसी बात नहीं है। भोजन करने को फुर्सत मिलती है, जल पीने को फुर्सत मिलती है, सोने को फुर्सत मिलती है, हंसी दिल करने को फुर्सत मिलती है, बातें करने की फुर्सत मिलती है, फालतू संसार के काम करने की, खेल तमाशे की फुर्सत मिलती है। फिर घर के धंधे की फुर्सत नहीं मिलती, ऐसी बात नहीं है। सत्संग तो भगत भगत पर होता है, हरदम नहीं होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। युद्ध से भगवान ने कहा सब समय में सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, और युद्ध भी कर। तो युद्ध तो भगत भगत पर करना पड़ेगा और स्मरण तो हरदम करना होगा। और सत्संग के लिए और काम करने के लिए पोषण मिलता है सत्संग से। सत्संग से खुलासा होता है,
बिना सत्संग आदमी को अंधेरा रहता है। बिना सत्संग विवेकन हुई तो विवेक होता है। सत्संग से घर का काम कैसे करना चाहिए, कुटुंबियों के साथ कैसे रहना चाहिए आदि बातों का ज्ञान होता है। उस ज्ञान को काम में लेने से गृहस्थ का काम ठीक होता है। बिना सत्संग बिना ये बोध नहीं होता। अब छोटी पुस्तक निकली है ना गृहस्थ में कैसे रहे, तो उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी है। सब आवश्यक है, सत्संग भी आवश्यक है, भजन स्मरण भी आवश्यक है, नित्य कर्म भी आवश्यक है, घर का धंधा करना भी आवश्यक है। घर के जितने सदस्य है उनके साथ प्रेम का बर्ताव करना, आदर का सत्कार का बर्ताव करना, सबका पालन पोषण करना, माता पिता भाई भौजाई संबंधी पुत्र भाई पुत्र है, जितने संबंधी है घर के उन सबका भरण पोषण करना है। खास मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी है इस बात की। इस बात से घर के मालिक होते हैं उन पर जिम्मेवारी होती है। जैसे राज्य का काम करने के राजा की जिम्मेवारी होती है, ऐसे घर के मालिक के ऊपर जिम्मेवारी होती है सभी। महाभारत में कथा आती है, जब युधिष्ठिर महाराज वनवास में गए तो उनके साथ हजारों ही ब्राह्मण चले गए, हजारों। और युधिष्ठिर महाराज के विचार के ब्राह्मणों के भोजन कराए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। 80-80 हजार ब्राह्मण रोजाना युधिष्ठिर महाराज के यहाँ भोजन करते थे। अब वो साथ लोग तो क्या करें, ब्राह्मण ने कह दिया हम तुम्हारे से भोजन नहीं मांगेंगे, अभी तुम वनवास में जाते हो, कुछ उपास में नहीं, मृगशाला पहन करके साधारण कपड़ा वनवास में रहते हो, तो हम अपना कंद मूल फल खा लेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपसे कुछ नहीं चाहेंगे। हम तो आपका संग चाहते हैं, आपके पास में रहना चाहते हैं, आपसे और कुछ नहीं चाहते। तो भी युधिष्ठिर महाराज ने फिर अपना धौम्य थे ब्राह्मण देवताओं से पूछा, तो उन्होंने बताया। फिर सूर्य का स्तोत्र पढ़ा, उससे सूर्य प्रकट हुए, सूर्य ने एक थाली दी बतलोई, इसमें कितना कोई भोजन कराओ। तो वहाँ पूछा गया कि सबके बाद में भोजन कौन करता है, तो वहाँ आया कि सबके बाद भोजन करती द्रौपदी, वो घर की मालकिन है, तो वो सबके बाद भोजन करती है। तो कहा कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद इसमें कुछ नहीं रहेगा। जब तक द्रौपदी भोजन न करे तब तक से हजारों आवे, लाखों आवे, करोड़ों आवे, कितने ही आवे, अक्षय पात्र था वो, उसमें से भोजन देते जाओ, सबको भोजन कराते जाओ। पर भोजन करने के बाद जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तो फिर उस दिन कुछ नहीं रहेगा। दूसरे दिन उसमें बतलाओ बटलोई में वो सब अक्षय होगा। इससे सिद्ध क्या हुआ कि घर का मालिक होता है, उस पर जिम्मेवारी होती है सभी। बाहर का काम सब पूरा करा है, ये तो पति का काम होता है, और सबको भोजन कराने के बाद आप भोजन करिए, ये पत्नी का काम होता है। मालिक है, ये मालिक बनना मामूली बात नहीं है, बहुत जिम्मेवारी का काम है। तो गृहस्थाश्रम है, वो सबका मालिक है। अब एक संत आए थे, किसी के स्वर्गाश्रम में बर के नीचे सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने व्याख्यान दिया, उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही कि देखो भाई, तुम हमारे माँ बाप हो और बेटा बेटी भी हो। दोनों बात कैसे, तुम हमारे माँ बाप हो और तुम ही हमारे बेटा बेटी हो, बात दोनों बात कैसे हुई। कहते हम गृहस्थों से पैदा होते हैं, गृहस्थों से ही पलते हैं, तो पैदा करना और पालन करना गृहस्थों का काम। तुम गृहस्थों से ही पैदा हुए, गृहस्थों से ही पलते हैं, गृहस्थों की सहायता से हम जीते हैं, इस वास्ते गृहस्थ माता पिता हुए। तो माता पिता बेटा बेटी कैसे हुए, कम बूढ़े हो जाए तो सेवा कौन करेगा, तो तुम ही भरोगे। बेटा बेटी तुम ही हो, रोगी हो जाए, बूढ़े हो जाए तो पालन पोषण कौन करेगा बताओ।
तो बूढ़े माता पिता के सेवा तो बाप बेटा बेटी करे और कौन करे, उनके संतान वही करे। इसलिए हम बूढ़े हो जाए, अपाहिज हो जाए, आरक्षित हो जाए, बीमार हो जाए, किसी हालत में रहे तो उसका पालन पोषण लड़के की तरह आप ही करोगे। आप ही लड़का लड़की, हमारे बेटा बेटी आप ही हो, हमारे कौन है। तो गृहस्थ की तो बड़ी भारी जिम्मेवारी है। तो गृहस्थ का काम छोड़ दे ये नहीं है, सब करें। गीता में आया नहीं, नात्यस्तु योगोस्ते न चैकांत मनस्नत न चाति स्वप्न शील से जागरो नहीं विचार दो न। अत्यंत खाने वाला भी योग वो सिद्ध नहीं होता, और बिल्कुल भूखा रहने वाला भी योग सिद्ध नहीं होता, और जागता रहने वाला भी योग सिद्ध नहीं होता है, बहुत सोने वाला भी योग सिद्ध नहीं है। तो युक्त आहार विहार से, युक्त आहार विहार हो, युक्त स्वप्नावबोध हो, युक्त चेष्टा से कर्म सूत्र से युक्त हो। मानो यथा योग सब काम करने होते हैं, उसका योग सिद्ध होता नहीं तो योग सिद्ध नहीं होता। किसी को छोड़ दे किसी को कर दे ऐसा नहीं है, सब काम सुचारू रूप से सब करना चाहिए। तो गृहस्थ का काम भी सुचारू रूप से करना चाहिए, और सत्संग भजन ध्यान ये भी स्वाध्याय संध्या गायत्री आदि अपने अपने अधिकार के अनुसार से ये सब करना चाहिए। मनुष्य है ये सुख भोग के लिए बिल्कुल नहीं है। आज संग्रह और सुख भोग दो में ही फंस गए हैं। दो को बंधन बताया है। गीता के दूसरे अध्याय के 41 से 44 तक श्लोक आते हैं, 5-4 ये 4 श्लोक है। तो उसमें लिखा भोगेश्वरीय प्रसन्नता 44वां, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, कमाना और सुख भोगना आराम करना, इन दो में आसक्त होते हैं उनका पतन होता है। वो पारमार्थिक उन्नति कर ही नहीं सकता। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया नाम, और पुष्प वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, वो परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते। हमें अपना उद्धार करना है ऐसा उसके मन में ही नहीं आ सकती, बात जचती नहीं, बुद्धि में पैदा नहीं होती। इस वास्ते सब काम करना है, युक्त आहार विहार सब ठीक तरह से करना है। सोना है, जगना है, काम करना है, संसार काम करना है, पारमार्थिक काम करना है, सब काम करना है। एक बात विशेष ध्यान देने की है, जब एकांत में भजन स्मरण करें, नित्य कर्म करें, संध्या गायत्री करें, पुस्तकों को पढ़ें, अध्ययन करें, उस समय संसार का चिंतन नहीं करना चाहिए, और संसार का काम करें उसमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय मेरा स्मरण करना, ये मुख्य बात बताई। युद्ध चाहे भक्त भक्त पर सब काम करो, युक्त आहार विहार आदि सब ठीक तरह से करो, तो सब काम अपना अपना करना है, ये खास बात है। तब वो योग सिद्ध होता है। इस वास्ते सत्संग करो, इसका तात्पर्य कि सत्संग जरूर करो, आवश्यक है ये। बहुत लोग कहते हैं सत्संग में क्या करते हो, कई भाइयों का कहना है कि बैठे घर में ही भजन कर दो, सत्संग में क्या करोगे, आने जाने में क्या करोगे। आज एक बात सुनी मैंने, सत्संग में जाने वाले से किसी ने कहा कि तुम सत्संग में जाते हो तो जाने आने में समय बर्बाद क्यों करो, घर में बैठे जप करो, इनमें काम हो जाएगा, क्योंकि वो समय बर्बाद क्यों करो। तो वो व्यक्ति कहते थे कि हमें बड़ा इससे आया, दुख भी हुआ, फिर कहें क्या बोल, हमारे पास है नहीं जबान, परंतु हमारे को अच्छा नहीं लगा। सत्संग में जाने आने में समय बर्बाद नहीं होता है, सार्थक होता है। और घरों में बैठ करो वो अक्ल नहीं आती। आप पुस्तक पढ़ो तो बहुत बातें मिलेगी, पर सत्संग के बिना पुस्तकों का भी असली अर्थ समझ में नहीं आता है। हमने देखा है, मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है,
जो गृहस्थों के लिए जरूरत है, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो चाहे सन्यासी हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, सत्संग सबके लिए आवश्यक है। मैंने सत्संग विवेक ने वही सुनाया ना अभी, तो यही तनु कर फल विषय है भाई। मानव शरीर सुख भोग के लिए नहीं है, संग्रह के लिए नहीं है कि रात दिन पैसा ही पैसा कमाना, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसे में रहे और सुख भोगे आराम करे। गृहस्थाश्रम नहीं है। गृहस्थाश्रम तो बड़ी भाई तपस्या है, मामूली नहीं है। सब सहना पड़ता है, गृहस्थ को सब सहना पड़ता है। सबका पालन पोषण गृहस्थ करता है। तो ब्रह्मचारियों का, गृहस्थों का, वानप्रस्थियों का, सन्यासियों का सबका पालन पोषण करे, वो सुख भोग कैसे करेगा? सुख भोग में लग जाएगा तो इनकी सबकी सेवा कौन करेगा? गृहस्थों खास चीज है। साधु संगम उपासते सत्सम धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम तो सबसे मुख्य है, धन्यवाद का पात्र है। तो सब काम करना चाहिए, पर व्यस्त में फंस करके सत्संग भजन ध्यान को भूल नहीं जाना चाहिए। मूल बात बताइए आपको, मानो धंधा करते हुए, घर का काम करते हुए भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ये खास उद्देश्य है, मानव शरीर का उद्देश्य है। भाई हो या बहन हो, कोई शरीर हो, भगवान को याद करना सबके लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति करना अपना खास काम है सबके लिए, मात्र प्राणी के लिए, मनुष्यों के लिए विशेषता से इस पर जिम्मेवारी है कि अपना भजन ध्यान करे। संतों ने कहा है कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची पीठ। हाथों से काम धंधा करो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान में मन रखो और भगवान का काम करो। महामनुस्मर युद्ध चाहे इसके 2-3 अर्थ होते हैं। मानो भगवान का काम करो और भजन करो, और भजन करो और काम करो। दो प्रकार है। तो काम करो सब समय भजन को, ये नहीं भजन सर्वेषु कालेषु महामनुष्य सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर होगा, सर्वेषु कालेषु युद्ध थोड़ी होगा। युद्ध करेगा तो रात्र दिन करेगा, वो तो भगत भगत पर जब समय हो तब से समय जब तक ऐसा गृहस्थ का काम जब तक आवश्यकता हो तब तक भगत पर ठीक समय पर काम करना है। पर माँ मैं स्मरण, मेरा स्मरण निरंतर करना सर्वेषु कालेषु। तो क्या करे कि भगवान का भजन करते हुए काम धंधा करे, काम धंधा करते हुए भजन करे। इसमें भजन कौन होता है? काम धंधा मुख्य होता है। और भजन करते हुए काम धंधा करे, इसमें भजन करना मुख्य होता है। काम धंधा कौन होता है? वो भक्त भक्त पर कर रहा है। तो हाथ काम मुख राम है, हाथों में काम धंधा रहे, उनमें राम 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 नाम जप हो, चिंतन हो, और भगवान का ही काम करे। गृहस्थ को अपना जानना ये अपना काम नहीं है, ये काम तो भगवान का है। ये गृहस्थ है, मनुष्य एक अभिमान कर लेता है कि गृहस्थ का मैं पालन करता हूँ। पालन आप व्यक्ति नहीं करते, भगवान करते हैं सबका। आपका, बालकों का, सबका पालन भरण पोषण भगवान करते हैं। तो भरण पोषण करना, कमाना, सबको खिलाना, सबका पालन करना मेरा काम है। ये काम तो है, परंतु ये अभिमान नहीं करना चाहिए कभी कि मैं पालन करता हूँ। अच्छे काम करने वाले मर जाते हैं, फिर भी गृहस्थ होता है। खास मुख्य आदमी काम करने वाले वे भी मर जाते हैं, तो भी काम संसार का चलता है। वो चलाने वाले करो कोई लाख करियो एक और है, सबका भरण पोषण करने वाला एक और है, परमात्मा है। तो अभिमान नहीं करना चाहिए, समय सब लगाना चाहिए अच्छी तरह से, तत्परता से, उत्साह से, सबके हित के लिए समय अपना लगाना है। पर अभिमान नहीं करना है कि मैं कर देता हूँ, पालन पोषण सब मैं करता हूँ, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर,
युद्ध से, और युद्ध करो, मानो घर का काम करो। अर्जुन के सामने युद्ध था, अपने कर्तव्य अपना अपना जो जो जिस काम में जो लगे हैं उसमें से अपने काम का, जीविका काम सब करो। और सर्वेषु कालेषु मां मनो, सब समय भगवान का स्मरण करो। तो ये कब होगा कि भगवान को अपना मालिक समझे। घर का मालिक भी भगवान है, आप तो निमित्त मात्र काम करते हो, और भगवान की कृपा से होता है। सज्जनों, भगवान का भरोसा रखने वाला बड़ा मस्त रहता है, घर को अपना नहीं कमाता। अपने कारण चिंता में फंस जाओगे। चिंता दीन दयाल को, चिंता भगवान करो, हम तो काम करेंगे उसकी आज्ञा के अनुसार। हम अपने ड्यूटी बजाने में कमी नहीं रखेंगे, पर चिंता हम क्यों करें। चिंता तो परमात्मा करो, जो मालिक है वो भी करो, उसकी चिंता है। वो मन सामर्थ्य बड़ा आनंद है, काम करेंगे उत्साह से, वक्त वक्त पर जो जो काम आ जाए उसको ठीक तरह से करेंगे। इस वास्ते घर का काम करना है, सब समाज का काम करना है, गांव का काम करना है, दुनिया का काम भी करना है, सब काम करने की आवश्यकता है। भगवान ने चारों वर्ण की व्यवस्था करने के लिए उनके धर्म बताए, परंतु धर्म बताते हुए एक बहुत विलक्षण बात बताई, अपने अपने कर्मों से पूजन करो भगवान का। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है, परिपूर्ण है, उस संसार का पूजन करो। तो संसार का नहीं, संसार में भगवान का, जिससे पैदा हुआ, जिससे संसार व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूजा करो। तो गृहस्थ का काम है, भगवान की पूजा सामग्री है, और उसका काम भगवान का काम करना है। सामग्री सब है, वो पूजा सामग्री है, और उसके द्वारा भगवान का पूजन। मानो सबकी सेवा करो, सबको सुख कैसे करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल उतारे, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसे भाव से काम करो। अपने साथ बैर रखने वाला का भी हित करना है, ये मनुष्य का काम है, खास करना है। सर्वेषु कालेषु मां मनो स्मर युद्ध से, तो सब काम ठीक तरह से करना भाई। वर्ण की व्यवस्था है, आश्रमों की व्यवस्था है, घर की व्यवस्था है, अपने गांव की व्यवस्था है, मोहल्ले की व्यवस्था है, देश की व्यवस्था है। सब व्यवस्था को सामने रखते हुए अपने जीवन को लगाना है। अपने जीवन में सुख भोग नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाली। इस शरीर का फल विषय नहीं है, इस शरीर का फल सेवा करना है। सबको कैसे सुख हो, सबको कैसे आराम हो, सबका आनंद कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, वास्तव में सब मुक्त कैसे हो जाए, संसार बंधन कैसे छूट जाए सबका, इसलिए काम करो। महामनो स्मर युद्ध, तो ये काम करने का सबको ऊपर की जिम्मेवारी है, जरूर करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो सत्संग करने की बात ये मतलब नहीं कि सत्संग करो, हरदम सत्संग कर भी नहीं सकते। हरदम सत्संग कैसे करते हो? एक प्रकार है सत्संग का, भगवान को याद रखना सत्संग है। सत्य का है, परमात्मा है, उसमें प्रेम होने का नाम सत्संग है। तो भगवान में प्रेम रखना, ये करते हुए, सब काम करते हुए भी भगवान को नहीं भूलना है। सर्वेषु कालेषु मां मनो स्मर, सब समय में। तो उत्सव कब होगा कि सब काम धंधा भगवान का, सब संसार भगवान का, सब कुटुंब भगवान का, सब घर भगवान का, सब वस्तुएं द्रव्य पदार्थ आदि सब भगवान के हैं। सत्संग के लिए आए तो यहाँ के सब कुछ है, जिसका है अपने सत्संग करना है, पर इनकी चीजों को खराब नहीं करना है। सबका ही ठीक तरह से संभाल करके, सबका ठीक व्यवस्था पर रख करके और सत्संग करना है। इस तरह से ग्रस्त में रहते हुए सब काम करो, भगवान का काम करो, भगवान को याद करो, भगवान का ही चिंतन करो, भगवान का ही पूजन करो, सिवाय भगवान के और चिंतन नहीं।
और क्या काम बताओ। भगवान साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा परिपूर्ण है, वो सदा परिपूर्ण रहते हैं। उसके नाम का जप करो तो हाथ काम और मुख राम है। नाम जप है, ये एक बढ़िया चीज है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि ये जाजा होती है ना, उन जाजों में ऐसी जाजा होती है साफ ऊपर से ऐसी बरोबर से, उस जहाज पर बैठ जाए तो किनारे पर बैठे हो उनके पास रस्सी जाती है, जहाज की रस्सी पकड़े हुए रहो, बैठे रहो, नहीं तो ऐसे डोलेगी गिर जाओगे नीचे, तो रस्सी पकड़े रहो। कभी गिर भी जाए तो रस्सी पकड़ कर फिर बैठ जाओ ऊपर। तो नाम जप है, ये रस्सी है, और ध्यान है, ये जहाज है। भगवान का चिंतन रहता रहे और नाम जपते रहे। नाम जपते हुए भगवान की याद की याद रखना, ये जहाज पर बैठना है और भगवान को याद रखना, नाम जप करना है, ये रस्सी पकड़ी हुई। और नाम चलता रहे तो गिर भी जाओ तो फिर उसको पकड़ लोगे, और नाम छूट जाएगा तो आधार ही नहीं रहेगा। तो सब समय भगवान के नाम का जप करो और रात भर बैठे रहो, काम करो, ध्यान करो, चिंतन करो, याद करो, परंतु भगवान के नाम को भूलो मत। नाम की महिमा चारों चौं श्रुति नाम प्रभाव, तब कली विशेष नहीं अनुभव पाऊ। चारों ही वेदों में, चारों ही युगों में नाम की महिमा है, पर कलयुग में विशेष महिमा है। क्यों? ऐसा उपाय कोई दूसरा है नहीं, सरल उपाय जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसा कोई सरल उपाय है या नहीं। इस बात से भगवान को याद रखते हुए काम करो, तो याद रखने का बढ़िया उपाय है। काम हम भगवान का ही करते हैं। सत्संग में जाने की इच्छा करते ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। भागवत में लिखा है, सद्यो हृदय वरुध्यते तदेवी शुश्रूषु तत्क्षणात्। भागवत सुनने की इच्छा हो रही भगवान आकर विराजमान हो जाए। सत्संग की इच्छा रहते ही भगवान विशेषता से अंतःकरण आ जाते हैं। एक हमने बात सुनी कि बद्री नारायण जाते हुए मरता है तो कल्याण हो जाता है, फिर आते हुए कल्याण करता है, कल्याण होने में संदेह है। बोलो कल्याण गया है, स्नान किया है, दर्शन किए हैं, संतों की सेवा की है, दान पुण्य किया है, शुभ काम करके आता है और जाता है तो करने के लिए जाता है। तो उसमें फर्क क्या है कि जब बद्रीनारायण जाता है तो चिंतन बद्रीनारायण का होता है और लौटता है तो चिंतन घर का होता है, घर पर पहुंचता है। तो घर के चिंतन से, कुटुंब के चिंतन से, धन के, जमीन जायदाद मकानों के चिंतन से थोड़ा कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो भगवान के चिंतन से होता है। तो सत्संग में जाते समय भगवान का चिंतन विशेषता से होता है, स्वाभाविक होता है। और बहुत बढ़िया याद रहता है सत्संग में जाना है, तो काम करते हुए भी सावधानी रहती है। क्या समय हो गया भाई, देखो सत्संग का समय, अब तो भाई अब काम बंद करो, सत्संग में जाना है हमारे, तो पहले से उसका चिंतन होता है। तो सत्संग में जाने का भाव मात्र रखने से जीव का उद्धार होता है, स्वाभाविक चिंतन होता है। स्वाभाविक चिंतन है वो असली चिंतन है, निरंतर चिंतन है, फिर उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सत्संग स्वाध्याय ये तो करना चाहिए। अवंत्यम देवसम कुरिया, दाना अध्ययन कर्म भी, दान करना और स्वाध्याय करना, सत्संग करना, उपकार करना, सेवा करना, ये सदा करना चाहिए सब मनुष्यों को। इनके बिना समय चला गया, वो दिन 5 दिन गया। जैसे कोई बहन है, उसके संतान नहीं हुआ तो वो बांझ कहलाती है, उसके बांझ के कोई संतान नहीं हुआ। ऐसे दिन में आपने दान नहीं किया, सेवा नहीं की, भजन स्मरण नहीं किया, पुस्तक नहीं पढ़े, तो दिन बांझ चला गया, वो दिन खाली चला गया। तो अवंत्यम दिवसम कुरियात, कोई दिन बांझ नहीं हो जाए। जिस दिन भजन, दान, जप, सत्संग, स्वाध्याय न हो तो वो दिन खाली गया, बड़ी भारी हानि होगी। सा हानि तद महत छिद्रम
शास्त्रांत जड़ मूढ़ता वो हानि है, वो बड़ी गलती है। वो अंधता है, वो मूढ़ता है। जिस मुहूर्त में अक्षर में भगवान का चिंतन नहीं हो तो वो नहीं होना चाहिए। भगवान को चिंतन करते हुए, भगवान को याद करते हुए सब काम बड़े उत्साह से, तत्परता से करना चाहिए। ये बात है। तो सत्संग करने की आवश्यकता है। ऐसे संसार का काम करना, सेवा करना, कुटुंब का पालन करना, पोष्य वर्ग है, माता पिता आदि है, उनकी प्रसन्नता लेना, ये खास काम है। और ये काम सीखने के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग में शिक्षा मिलती है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं। तो सत्संग की आवश्यकता है इन काम के लिए। और काम छोड़ना नहीं है, शुरू करना। नारायण 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 नारायण। अब देखो थोड़ी देर ठहर जाओ, इतनी देर ठहर